नमस्कार, मैं हूं रूपचंद्र झा और इस समय सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मुझे मोबाइल रिपोर्टिंग के जरिए देख रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान जी आए हुए हैं। बौराम में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और वहाँ आज प्रारंभिक मैच में जो है उद्घाटन के लिए इनको आना था, थोड़ा विलंब से आए हैं। इनसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं। सर नमस्कार, आपको हमारे चैनल पर इस बार का चुनाव परिणाम आपके अनुरूप नहीं रहा। वर्ष 2025 वैसे भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा। एक तो चुनावी हार हुई, दूसरा जो है परिवार के बहुत निकटतम आपके भाई जी भी वो गुजर गए। 2026 में तैयारियों को लेकर पहले तो कुछ बताइए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे बौराम विधानसभा की जनता है, मैं सभी लोगों को का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हार जीत एक अलग मैटर है, लेकिन बहुत अच्छा वोट देने का लोग काम किए। पिछले चुनाव में 52,258 मत मिला हमको, लेकिन इस चुनाव में 72,013 वोट मिला, तो 20,000 लगभग 20,000 वोट बढ़ा इस बार। लेकिन थोड़ा सा वोट से चुनाव रहा, लेकिन खैर उसके लिए कोई बात नहीं है। जनता का पूरा सपोर्ट रहा, जनता मालिक है, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव के आपके अन्य सहयोगी घटक दल मुकेश सहनी जी, जिसका ये होम ग्राउंड भी है, गृह जिला भी है और गृह क्षेत्र भी है, चुनाव के समय आप लोग गठबंधन में थे, चुनाव परिणाम आने के बाद अब संबंध कैसे है? देखिए, संबंध अभी भी अच्छा है, संबंध पहले भी अच्छा था और चुनाव हम लोग मिलके लड़े हैं। आगे भी मिलके लड़ने की कोशिश रहेगी और लड़ेंगे आगे। इसलिए ये पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ इस विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसी परेशानियां आई है जिसमें आपने मुखरता से बातों को रखा है, लेकिन यहाँ गृह जिला गृह क्षेत्र होने के बाद उनका कोई अब तक वक्तव्य नहीं आया है और इसलिए चूंकि आप गठबंधन में है, हमने इसी वजह से पूछा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। बिहार में आरजेडी का परफॉर्मेंस पिछली बार की तरह बढ़िया नहीं रहा, क्या कारण मानते हैं? देखिए, इस चीज पे समीक्षा हो रही है कि क्या रीजन था, और दूसरी बात कि जो लोग सत्ता में थे और हैं अभी, वो लोग सत्ता का पूरा दुरुपयोग किए। जैसे चुनाव के दिन तक 10,000 रुपया लोगों के खाता में घूस देना और 10,000 रुपया दे के वोट ठगना, और देख लीजिए कि 10,000 रुपया दे के जो जनता ठगाई है, आज बिहार की जनता ये महसूस कर रही है कि हम लोगों को ठगने का काम किया 10,000 में। और अब जो लोग सत्ता में आए हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो पद पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जो भी नेता हैं, अब हमको लगता है कि 10,000 रुपया का प्रलोभन देके जो लोग सत्ता में आए हैं, वो पूरे 5 साल लोगों से पैसा वसूलने का काम करेंगे और वो स्टार्ट हो गया है। लोगों को परेशान करने का काम करेंगे। आज देख लीजिए कि बिहार में कितना भीषण ठंड पड़ रहा है और उसके बावजूद लोगों का घर जगह जगह टूट रहा है, और कोई बड़ा आदमी या अमीर आदमी जिसके पास जमीन है, वो नहीं सरकारी जमीन में या रोड के किनारे जाके बसता है। गरीब आदमी ही जाके घर बनाता है अपना, बांध छहर इधर उधर जो सरकार का आम जमीन है, वहां गरीब लोग ही बसने का काम करते हैं। अब उन लोगों को उजारना ठीक है, अगर आप उजार रहे हैं तो उन लोगों का भी समाधान निकलना चाहिए। आप उनको जमीन का व्यवस्था करवाएं, घर का व्यवस्था करवाएं। जो लोग सत्ता में हैं, उनका दायित्व है कि वो पहले क्योंकि वही जनता, जब वो जनता वोट देने जाती है, उस वक्त आप उससे ये सवाल नहीं करते हैं कि क्या आप आम जमीन में आपका घर है तो आप वोट नहीं गिराइए, सरकार को वोट नहीं दीजिए। आप तो वोट लेने का काम करते हैं उस वक्त, और जब सत्ता में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो फिर उसी गरीब को उजाड़ने का काम करते हैं। तो ये कहीं से उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो अभी अतिक्रमण की बात आपने कही है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा एकदम इस पर मुखर है, और हमारे क्षेत्र में भी गौराबोरम प्रखंड में भी बरदाहा पड़ती हो, चाहे सनकन्हई पड़ती हो, इस तरह के मामले आ रहे हैं कि वहां पर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। विधायक जी ने हाल ही में बयान भी दिया है। सवाल फिर घूम फिर के वही आ रहा है कि क्या जहां पर सरकार की जमीन है वहां अतिक्रमण मुक्त नहीं होना चाहिए? देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि जहाँ पे लोग सरकारी जमीन में घर बनाए हुए हैं वहां पे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार को अगर उस जमीन की जरूरत है, जैसे रोड है, रोड का चौड़ीकरण भी जरूरी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उससे पहले उन लोगों का ये भी समीक्षा होना चाहिए, ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसके पास जमीन इसके अलावा कहीं है कि नहीं है।
अगर कहीं है तब तो ठीक है, वो अपना घर जाके बनाए। लेकिन अगर वो भूमिहीन है, भूमि नहीं है उसके पास, तो सरकार का भी प्रावधान ये है कि पहले उसको 3 डिसमिल जमीन दे के, उसको इंदिरा आवास का पैसा दे के उसको बसाने का काम करे सरकार। और एक टाइम पीरियड फिक्स करे कि भाई इतने टाइम में आप जगह को खाली कर दो और अपने जगह, जो जगह सरकार अलॉट की है उस जगह पे जाके अपना घर बनाओ, अपना जीवन यापन करो, जीवन का गुजर बसर करो वहां। लेकिन ऐसा नहीं है कि आधी रात को सोए हुए में आओ, बुलडोजर लेके आओ, उसके घर को गिरा दो। तो वो तो बेचारा निहत्ता है, वो कमजोर है, वो गरीब है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, इसी देश का है, इसी राज्य का है, इसी विधानसभा का है। तो ऐसे लोगों को परेशान करना, जिन लोगों की का वोट लेने के टाइम में आप अच्छी अच्छी बात करके वोट ले लेते हो, मुंगेरी लाल का सपना दिखा के कि मेरी सरकार बनेगी तो ये करेंगे वो करेंगे, उन्हीं लोगों को आप उजारने का काम करते हो। ये कहीं से सही नहीं है। जी बिल्कुल, जो भी जिनके पास भूमि नहीं है, सरकारी व्यवस्था है 3 डिसमिल जब भूमि देने की, वो व्यवस्था पूरी कराने के बाद ही कोई काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल है, 1994 में जब गौड़ाबौड़म प्रखंड का निर्माण हुआ था, पहली बार प्रखंड बनाया गया था, उसी समय ये आधारशिला रखी गई थी कि इस प्रखंड के अंतर्गत जो भी सरकारी भवन, सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे वो इसी जगह पे बनाए जाएंगे। ये पर्याप्त जगह था, उस समय की बात कर रहे हैं। अभी चूंकि ये तो है नहीं, अभी तो लोग आ गए हैं, मजबूरी बस ही आ गए हैं। अगर वो भूमि खाली नहीं होगी तो फिर सरकारी समन्वय बन नहीं पाएगा। अभी भी प्रखंड कार्यालय गौड़ाबौड़ाम का बिरौल से संचालित होता है, थाना घनश्यामपुर से संचालित होता है, सारी सुविधाएं नहीं है। तो क्या कोई दूसरी व्यवस्था करके सरकार को यहाँ ठीक जो जगह है अतिक्रमण उसको मुक्त कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। अगर आप ब्लॉक बनाने के लिए अतिक्रमण करवा रहे हैं, अगर आप थाना बनाने के लिए अतिक्रमण करा रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल बनाने के लिए अतिक्रमण करवा रहे हैं, तो आप ये चीज क्लियर कीजिए। माननीय विधायक को ये चीज क्लियर करना चाहिए कि जमीन की कमी है और ये जमीन सरकारी है, और जो लोग कब्जा किए हुए हैं उन लोगों को दूसरी जगह व्यवस्था करके हम वहां शिफ्ट करवाएंगे। वो लोग भी हमारे हैं और उन्हीं के फायदे के लिए ब्लॉक बनेगा, तो इसी गांव के लोगों का भला होगा, इसी ब्लॉक के लोगों का भला होगा। तो ये चीज तो क्लियर करना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह का नहीं ना कि हम सरकारी जमीन में बसा हुआ है, बांग्लादेश से आया है तो पाकिस्तान से आया है। भाई यहाँ कौन बांग्लादेश से आया है, कौन पाकिस्तान से आया? उनको फिर से इतिहास पढ़ना चाहिए कि सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, और बहुत मेहनत से लोग देश को आजाद कराया है। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। और जो लोग, मुझे तो लगता है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो गॉडसे को और सावरकर को मानने वाले हैं। उनका क्या भूमिका रहा है और उनके पूर्वजों का क्या भूमिका रहा है आजादी के टाइम में और आजादी में, वो चीज भी उनको पढ़ना चाहिए। इस तरह की बात करना ये बहुत गलत बात है, और ये इस तरह से मतलब आपसी भाईचारा को वो खत्म करना चाहते हैं। लोगों का जो सामंजस्य बना हुआ है उसको खत्म करना चाहते हैं। इस बार विधायक जी जीतने के बाद कुछ अच्छे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से नहर की निकासी, जो यहाँ जल जमाव की एक प्रमुख समस्या रही है, जिसके कारण किसानों को नुकसान होता है, वो उसके बाद स्टेडियम की बात उन्होंने कही। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जहां जनता अभी भी परेशान है, सड़क पर संघर्ष करते आ रहे हैं, और आप इस बार नजदीकी मुकाबले में थोड़े से मतों से पीछे रहे हैं। संघर्ष वाले क्षेत्र में आप दिख नहीं रहे। जैसे गौड़ाबौड़म प्रखंड में इस बार जो फसल क्षति का मुआवजा मिलना चाहिए था, गौड़ाबौड़म प्रखंड को चिन्हित नहीं किया गया, चयनित नहीं किया गया। जबकि ये सच्चाई है कि अभी जनवरी महीना में भी अभी खेतों में गेहूं की बुआई नहीं हो पाई है, क्योंकि जमीन अभी भी डूबा हुआ है। दूसरी समस्या ये है कि कसर, भगवती कसर जो है, वहां डैम बनाने की सरकारी योजना है। वहां के स्थानीय लोग जो है अभी भी संघर्ष कर रहे, धरना प्रदर्शन दे रहे। वहां आपको दिखना चाहिए था, अभी तक नहीं दिखे हैं, क्यों? देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं, पक्ष और विपक्ष होता है। जो लोग जीते हैं वो पक्ष में हैं, जो लोग नहीं जीते हैं हमारे जैसे, हम विपक्ष में हैं। और जीते भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी सरकार बने बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। हम हर जगह दिखेंगे, हर काम के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन अभी जो वक्त उनको मिला है तो वो वक्त में अगर वो काम नहीं करेंगे, आप देख लीजिए, वेट एंड वॉच हम भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आवाज तो उठी गई, और अगर वो अच्छा काम करेंगे, सरकार की जो भी योजना है उसको धरातल पे लाएंगे। और प्रमुख मुद्दा था ये सब हॉस्पिटल का,
रोड का, सड़क का। आज एक भी विधानसभा में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिस हॉस्पिटल में सारे विभाग के डॉक्टर बैठते हो, जो सारा इलाज होता हो, लोगों को परेशानी नहीं होता हो। आज चाहे वो किरतपुर पीएचसी हो, चाहे वो गोरा बोराम का प्रखंड का पीएचसी हो, चाहे वो बिरौल का पीएचसी हो, आज अगर पेशेंट गरीब आदमी, सरकारी अस्पताल में कौन इलाज कराता है? गरीब आदमी कराता है। और उस आदमी को जब रेफर किया जाता है तो वो दरभंगा सीधा रेफर किया जाता है। यहाँ से 70-75 किलोमीटर की दूरी पे लोग जाते हैं रेफर होके, और रास्ते में कितने लोगों का डेथ हो जाता है। कितनी मेरी माँ बहन ऐसी है जो परसस पीड़ा, जो डिलीवरी का मामला होता है, परसस पीड़ा की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से उसका डेथ हो जाता है और उसका सही से इलाज नहीं हो पाता। अगर ये फैसिलिटी अगर हमारे विधानसभा में होता तो आज लोग इतना परेशान नहीं होते। तो ये हम तो चुनाव में भी लोगों से कहे कि भाई ये हमारा मुद्दा है, हम चाहेंगे कि हमारे विधानसभा में ऐसा हॉस्पिटल बने जो सही से इलाज हो, दवाई हो। क्या उसके बाद नहर का जो मामला है, आज हजारों एकड़ जमीन, चाहे वो गोरा बोराम प्रखंड का हो, चाहे वो किरतपुर का हो, चाहे वो बिरौल का हो, ये सारा पानी में डूबा हुआ रहता है। और जहां पानी नहीं है वहां नहर का व्यवस्था नहीं है जहां पानी जा सके। धान लोग मशीन से पटा के, डीजल वाली मशीन से पटा के लोग धान का रोपनी करते हैं। तो किसान को अगर ये फैसिलिटी नहीं हो, अगर उसका जमीन सही, जैसे आप बोले क्या बहुत सारे खेतों में गेहूं का फसल नहीं हो सका, तो नहीं हो सका इसका रीजन क्या था कि वहां पानी लगा हुआ था। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि पानी का निकासी होना चाहिए। अब माननीय विधायक अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका धन्यवाद व्यक्त करेंगे, उनको उनका सराहना करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। लोगों के बीच हम बोलेंगे कि माननीय विधायक के द्वारा ये काम हुआ, और नहीं होगा तो फिर तो लोग आवाज उठाएगा ही कि आपको बहुत उम्मीद के साथ इस क्षेत्र की जनता आपको चुनी है, ये काम क्यों नहीं हुआ, हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, जहाँ पे रोड की जरूरत है क्यों नहीं बना। माननीय विधायक के गाँव में दलित का एक टोला है, जहाँ हम चुनाव के दौरान गए थे, नाव से गए थे, और वो टोला चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है। अब बताइए वो दलित परिवार, वो लोग जो है कैसे मतलब बीमार पड़ता होगा तो डॉक्टर के पास जाता होगा, कैसे अपने जीवन यापन के लिए मार्केट जाता होगा, घर से कैसे निकलता होगा। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारा देश इतने साल आजादी के बाद लोग आजाद नहीं हुआ है, और फिर भी आप लोगों को ठगने का काम करते हैं, ठग के वोट लेने का काम करते हैं, उसके बाद काम नहीं करते हैं। अरे माननीय विधायक जो अभी हैं, उन्हीं की पत्नी ना इससे पहले 5 साल रही है। तो जो अभी सत्ता में है, सवाल उससे होगा या विपक्ष से होगा, ये बताइए। बिल्कुल सत्ता में जो है कुमार जी से, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिहार के लगातार 25 वर्षों से, 20 वर्षों से, तो सवाल उनसे होगा या तेजस्वी जी से होगा या लालू जी से होगा? नहीं, बिल्कुल सत्ता में जो बैठे, सत्ता में जो है, अब सत्ता पक्ष से कोई बात पूछिए तो कहेंगे वही जंगल राज वाले हैं ये लोग, वही है। अरे यार, जंगल राज, इससे बड़ा जंगल, महा जंगल राज तुम लोग बना के रख दियो बिहार को। अभी देखो ना क्या सिचुएशन है बिहार का। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि अभी क्या बिहार, लूट उतना ही है, गरीब आदमी उतना ही जेल जा रहा है, उसके बाद घर लोगों का तोड़ा जा रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, कहीं पे ग्राउंड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, पुल पुलिया नहीं है। आज के डेट में भी बहुत सारी जगह पे जहां पानी निकासी की जरूरत है वहां वो नहीं हो रहा है, जहां किसान को खाद बीज सस्ता होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, शिक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं है, न कमाई है, न दवाई है, न सुनवाई है, न कार्रवाई है। तो अभी तो सवाल लोग आपसे ही करेगा ना। तो आप सवाल, गोदी मीडिया देख लीजिए, बस माला जपने का काम। आजकल तो मुझे लगता है कि आप लोगों का धन्यवाद लोगों को व्यक्त करना चाहिए, और आप लोगों का जितना शुक्रिया, जितना भी यूट्यूबर है और जो भी लोकल चैनल वाले हैं जो लोग दिखाते हैं, सही बात तो आप ही लोग दिखाने का काम करते हैं। एक भी बड़ा चैनल इस पे डिस्कस करता है, डिबेट करता है? झूठ मूठ के मुद्दा पे 4-4 दिन बहस चलता रहता है, लेकिन एक भी मुद्दा ऐसा है जो देश हित में हो, राज्य के हित में हो, जो लोगों के हित में हो, वो मुद्दे पे डिस्कस ही नहीं होता। सर, हमारे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी सरकार किसकी है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? बीजेपी के हैं, और मोदी जी। उनको कोई रोका है कि आप बांग्लादेश पर अटैक नहीं करो? आप जो हमारे लोग वहां हैं उनको जाके सेफ नहीं करो?
आज आप उनसे आज वो कौन लेडीज वहां की थी जो बहुत दिन याद आई है, शेख हसीना को पनाह देने का काम आप करते हो। क्या अफजल अली खान उसको पनाह दे रहा है? हा? आप क्यों पनाह दे रहे हो? आप क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हो? आप जो एक्शन लेना है आप करो ना भाई, कौन मना कर रहा है आपको? है झूठ मूठ का ड्रामा करने से, आप बोलने से नहीं ना काम चलेगा। सरकार में आप हो, अगर कोई बांग्लादेशी अगर बिहार या हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है तो बॉर्डर पे सिक्योर बीएसएफ किसके अंडर में है? आर्मी किसके अंडर में है? नेवी किसके अंडर में है? एयरफोर्स किसके अंडर में है? अगर आप कहते हो कि फिर भी बांग्लादेशी अगर और पाकिस्तानी या फिर नेपाली या कोई भी ऐसे देश के लोग अगर हमारे देश में आके मतलब रह रहे हैं या पनाह ले रहे हैं या घुसपैठी कर रहे हैं तो ये किसकी कमजोरी है? क्या अफजल अली खान आपको लिख के दिया है कि नहीं आप इनको मत रोकिए? हम भी चाहते हैं कि हमारा देश सेफ हो, कोई बाहरी क्यों आएगा हमारे देश में? तो ये चीज पे तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को। माननीय प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर बिहार में घुसपैठी हो रहा है तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनको कोई रोक दिया है? तेजस्वी जी लिख के दे दिए हैं कि आप बांग्लादेशी को आने दीजिए, किसी को आने दीजिए। अच्छा सर, हाल ही में एक बड़ा विवाद बना था जब आयुष चिकित्सक को नियुक्ति पत्र देने की बात आई थी, तो नूरजहां जो आयुष चिकित्सक बनी थी उनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया था। वहां पर उनका नकाब खींचने पर एक बहुत बड़ा विवाद बना था। आप कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए, कोई भी औरत, उसका लज्जा भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। जो हमारा इंडियन कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर है, आज भी हमारी आपकी माँ बहन घूंघट करती है ना, घर में पर्दा करती है कि नहीं करती है? पर्दा करती है। उसके घूंघट को कोई खींच दे तो आपका खून खौलेगा कि नहीं? और उस माँ का खून खौलेगा कि नहीं? उस बहन का खून खौलेगा कि नहीं? वैसे मुस्लिम औरतें हिजाब लगाती है, उसके हिजाब को कोई खींच दे, उसको कोई मतलब बेइज्जत करे, बेनंगन करे, तो इस चीज पे कौन बर्दाश्त करेगा ये बताइए? तो अब माननीय नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि वो उनका एक एज हो गया है या फिर माइंड सेट पता नहीं कैसा है या मेंटलिटी, ऐसे तो वो नहीं थे। अब इस तरह का हरकत के पीछे क्या रीजन है ये तो वही अच्छा बेहतर जान सकते हैं कि किस कारण वो ऐसा करते हैं। और आए दिन कुछ ना कुछ घटना इस तरह का होता रहता है उनके द्वारा। तो ये तो जांच का विषय है कि स्वस्थ नहीं है वो, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है या फिर मानसिकता क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। तो ये चीज तो भारत के एक राज्य के खेल मंत्री रेखा आर्या के पति द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। उनका कहना है कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती है। रेखा आर्या किस पार्टी की है मंत्री? भाजपा की मंत्री है। अब भाजपा के लोगों के, अधिकतर लोगों का यही मानसिकता है कि आप बताइए, पब्लिक प्लेस पे उनका पति ये कह रहा है, एक जो देश की मंत्री है उसके पति के द्वारा ये कहा जाता है कि बिहार में 20-25 हजार में महिला मिलती है, वहां से ला देंगे तुमको और तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये पूरे बिहार के लोगों को सोचने की जरूरत है कि क्या भाजपा में जो लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है? क्या हमारी माँ बहन की जो कीमत है वो 20-25 हजार है कोई लगाएगा? ये कितना दुख की बात है और कितना खराब बात है। और आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। गौराबौराम से सटा हुआ एक क्षेत्र है अलीनगर, जहां की विधायिका है मैथिली ठाकुर। उनके द्वारा मीडिया के एक स्तंभ पर प्रहार किया गया है। मैथिली मिरर जो इस क्षेत्र के बहुत चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां उनके संपादक ललित नारायण झा जी के यूट्यूब चैनल मिथिला मिरर पर स्ट्राइक लगा दिया गया है। आप क्या कहेंगे? ये सब पावर का दुरुपयोग है और ये नहीं होना चाहिए। हम पहले ही बोले हैं कि आप लोग जो भी यूट्यूबर है, जो भी इस तरह का छोटा मोटा चैनल लोग दिखाते हैं, तो सच्चाई और सही बात मुझे लगता है आप लोगों के ही द्वारा दिखाया जाता है। कोई भी बड़ा चैनल तो सब लगता है जैसे कि बिका हुआ है, कोई भी सही बात या सही मुद्दा उठाने के लिए मजबूर है, नहीं उठा पाता है। तो और अब मान लिया कि कोई आप मीडिया पे, कोई प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, आप लोग हो,
आप लोगों पर कोई प्रेशर बनाए, कोई आप लोगों को पे अत्याचार करे, तो ये कहीं से ये अच्छी बात नहीं है और देश हित में नहीं है। ये चीज देश के लिए नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई एक काम जो अपने विधायक जी से आप कराना चाहेंगे? हम अनेक काम उनसे करवाना चाहते हैं, एक काम क्यों, जितना समस्या हम बोले हैं हम पहली बात हम एक मैसेज उनको देना चाहते हैं कि अगर आप जैसे हम आज अभी भी वर्तमान पंचायत के मुखिया हैं, हम भी चुनाव लड़ते हैं और पूरे जमालपुर का, पूरे ग्राम पंचायत राज जमालपुर का एक एक वोटर अफजल अली खान को वोट नहीं देता है। सब तो नहीं देता, कई कैंडिडेट होते हैं। हाँ, उसमें ज्यादा मत हमको मिला है तो हम अभी मुखिया हैं। लेकिन अब हम ये कहे कि जो लोग हमको वोट नहीं दिया है, हम उनका काम नहीं करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनका काम नहीं होने देंगे, तो ये तो बहुत खराब बात है ना। ये तो आपका मानसिकता इस चीज से झलकता है कि आप किस मेंटेलिटी के हैं। जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, जिनको लोग जनता चुन के भेजने का अगर आप जीते हैं, तो आपके लिए विधानसभा का एक एक आदमी बराबर होना चाहिए और आपका जो माइंड होना चाहिए वो माइंड ऐसा होना चाहिए कि हमारे लिए सब लोग बराबर हैं और जो काम आप करें वो जनता के हित में करें, जनहित में करें। और किसी को टारगेट करके, किसी को इस तरह से करके करना बहुत खराब बात है। और एक चीज मैं बता रहा हूं कि हम सब लोग ऊपर वाले को मानते हैं, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आदमी को ऐसा नहीं रवैया अपनाना चाहिए कि ऊपर वाले को भी कोई चीज बुरा लगे। कहा जाता है ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती, तो किसी के गरीब का आह लेने का काम नहीं कीजिए। अंत में सर, सवालों के अंतिम दौर में चल रहे हैं। चूंकि आपने कहा कि हम अपने पंचायत से मुखिया जी हैं और अपने दरभंगा जिले से भी एक मुखिया जी केबीसी में पहुंचकर नाम रोशन कर चुकी है, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम भी केबीसी पहुंचते? देखिए, जो मुखिया गई हैं अनुराधा सिंह, पप्पू भाई की वाइफ है वो, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि उनको ये मौका मिला। जब मुझे मौका मिलेगा मैं भी जाऊंगा। तो ये थे अफजल अली खान जी, जो आरजेडी प्रत्याशी है, वर्तमान में जमालपुर पंचायत से मुखिया जी भी हैं, आरजेडी के कोई बड़े पद पर भी हैं। तो इन्होंने पूछे गए सारे सवालों का बढ़िया से जवाब दिया है। बाकी आपको इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक आप सबों का धन्यवाद।